महिला क्रिकेट जेमी रॉड्रिक्स ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने जीवन, अपनी इच्छा शक्ति, अदम्य इच्छा शक्ति और एक जिजीविषा जो कुछ करने की गलत और जुनून और जज्बे से उन्होंने न सिर्फ ये कि भारतीय टीम में अपनी जगह पुख्ता की, बल्कि एक इतिहास भी रच जाए। विश्व कप क्रिकेट में टूर्नामेंट में अगर उन्होंने सेमीफाइनल में वो शतकीय पारी नहीं खेली होती तो न भारत फाइनल में पहुंचता और न विश्व चैंपियन बनता। हालांकि उस दौरान वो कई तरह की मानसिक परेशानी, मानसिक तौर पे बहुत कई तरह के मानसिक उलझनों से जूझ रही थी। परेशानियां थी, टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, फिर उन्हें नंबर 3 पे खेलने को कहा गया और उन्होंने नंबर 3 पर अपने को साबित किया। अब आदम अमदादा में हमने इस पे एक वीडियो बनाया भी है। आप दर्शक चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। जब हमने जमीन में बात की किस तरह से उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठते रहे और इन्होंने उन सवालों से न सिर्फ अपने बल्ले से उन सवालों का जवाब दिया, बल्कि भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक बेहतरीन क्रिकेटर मध्य करम की बेहतरीन बल्लेबाज और इनसे परे वो एक बेहतरीन गिटार प्लेयर भी हैं। संगीत से उन्हें रुचि और संगीत उन्हें माँ की तरफ से विरासत में मिली। अक्सर उनके वीडियोस गिटार बजाते हुए देखे जा सकते हैं, गुनगुनाते हुए उन्हें सुना जा सकता है। तो एक संगीत का भी शौक रहा। पिता के पिता का खेलों से जुड़ाव रहा, वो क्रिकेट कोच रहे और इसी वजह से जेमिमा रॉड्रिक्स को खेलों से भी रगबत हुई, खेलों से भी उनका जुड़ाव हुआ। उन्होंने फुटबॉल भी खेला, हॉकी की वो महाराष्ट्र टीम में उन्होंने हॉकी के मतलब हॉकी खिलाड़ी भी उन्होंने महाराष्ट्र टीम की तरफ से खेला। लेकिन जब प्रोफेशनल क्रिकेट को अपनाया तो फिर पूरी तरह से वो क्रिकेट के होकर रह गई। लेकिन बात आज सिर्फ उनके क्रिकेट पर नहीं, बात उनके संगीत पर, और संगीत और सुनील गावस्कर और जेमिमा रॉड्रिक्स के संबंधों की बात करेंगे जो एक रिश्तों को एक नई पहचान देता है, रिश्तों को एक नई ताकत देता है, रिश्तों को नई ऊर्जा देता है। और खासकर सुनील गावस्कर जैसी शख्सियत जो रॉड्रिक्स के घर आते हैं, उन्हें तोहफा देते हैं, तो वह अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बाबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन तो दबा ही लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और अगर मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और सारी बातों को जानकर समझनी है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल मामूली। जेमी रॉड्रिक्स बेहतरीन मध्यक्रम की बेहतरीन बल्लेबाज, उनके पराक्रम, उनकी इच्छा शक्ति, उनके जीवट, उनकी लगन ने उन्हें कई मौकों पर अपने आप को उन्होंने साबित किया है। और खासकर विश्व कप जो पिछले साल संपन्न हुआ, उस विश्व कप में उन्होंने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि टीम से ड्रॉप भी कर दी गई, प्लेइंग 11 से उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन फिर जब उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाया तो उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते उन्होंने संभवतः ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोका सेमीफाइनल में, और फिर शतक ने भारत की राह आसान की और उन्हें फाइनल तक भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही और फिर चैंपियन बनी। ये कहानी अब हम सब जानते हैं। उसी दौरान जब जेमी रॉड्रिक्स की बात होने लगी तो उसके संगीत प्रेम की भी चर्चा होने लगी और उनसे कहा यह जाने लगा कि वो अक्सर ड्रेसिंग रूम में भी जब तन्हाई में होती है, अकेले में होती है, जब किसी पीड़ा, किसी तकलीफ से गुजर रही होती है, तो उसमें संगीत में सुकून को तलाशती हैं। गिटार बजाती हैं, उसमें सुकून को तलाशती हैं। शायद कुछ वीरेंद्र सहवाग की भी खसलत इसी तरह की। सहवाग अपने जब बल्लेबाजी करते हैं तो बुनियाद किस्म की बल्लेबाजी, चौके छक्के, उनका जो अलग तरह का अंदाज है, कोई कुछ भी कहता है वो खेलते, वो अपने तरीके से क्रिकेट खेलते थे। कप्तान लाख उन्हें समझाता रहता, वो किसी की समझ में, वो उन सब से परे थे और वो अपने तरीके की क्रिकेट खेलते थे। और कहा जाता है कि बल्लेबाजी करते हुए किशोर कुमार के गाने खूब गुनगुनाया करते थे।
गुनगुनाते गुनगुनाते वो गुनगुनाते थे और उनका बल्ला भी गुनगुनाता था। उनके बल्ले से जिस तरह से रनों का प्रवाह गुनगुनाता हुआ निकलता था, चौके छक्के बदलता था। तो वो एक संगीत, उन्हें संगीत और क्रिकेट से अगर देखा जाए तो एक रिश्ता, बेहतर रिश्ता देखा जा सकता है कि संगीत की वजह से वीरभद्र क्रिकेट भी बेहतर हुआ और जमीमा रैबिच भी संगीत से जुड़े रहे। लेकिन बात यह है कि ये हाल ही में मुंबई में पिछले दिनों एक बीसीसीआई ने एक सम्मान समारोह किया जिसमें पूर्व महिला क्रिकेटरों को भी, कप्तानों को सम्मानित किया गया। इसमें रोहित शर्मा समेत बहुत सारे क्रिकेटर थे, उन्हें सम्मानित किया गया। उसी दौरान जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वो संगीत, वायलिन का उन्होंने वायलिन से दिया, गिटार से उन्होंने जादू जगाया और जाहिर है कि अपनी कला से उन्होंने दर्शकों को अभिभूत कर दिया। अच्छी गिटारिस्ट हैं उनकी जब उंगलियां गिटार पर थिरकती हैं तो नगमे फूटते हैं, धुन फूटते हैं, बोल फूटते हैं और आदमी के अंदर दिलों में उतर कर वो संगीत का धुन एक नए एहसास को जन्म देता है। जाहिर है कि उनके अंदर क्रिकेट भी एक अलग तरह की कला, और क्रिकेट और संगीत जब मिल जाता है तो जेमिमा रॉड्रिक्स बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ कुछ सुनील गावस्कर की बात करें, क्योंकि सुनील गावस्कर और जेमिमा रॉड्रिक्स की बहुत चर्चा हो रही है, जो खूब वायरल हो रहा है। सुनील गावस्कर के अंदर भी एक कलाकार है, बेहतरीन मिमिक्री। अक्सर जब हम लोग मैच कवर करते थे और कमेंट्री टीम में होते थे, जब कमेंट्री से फुर्सत मिलती थी तो हम लोगों के बीच आके वो बहुत सारे खिलाड़ियों की वो मिमिक्री करते थे और बेहतरीन मिमिक्री, उनकी आवाज निकालना, उनके बॉलिंग एक्शन, उनके बॉलिंग का अंदाज, और यहाँ तक कि उन्हें विकेट ये याद रख रहा है सुनील गावस्कर को कि कौन सा गेंदबाज कब गुगली करेगा, कब बाउंसर देगा। जब वो एक्शन में होता है, दौड़ने का रनअप जब लेता है तो उन्हें पता चल जाता है कि वो अब गुगली करेगा या बाउंसर करेगा या यॉर्कर। तो बेहतरीन इंसान, बेहतरीन क्रिकेटर तो है ही, और बेहतरीन कलाकार उनके अंदर भी, कलाकार उनके अंदर भी कहीं बैठा हुआ, उनके अंदर बहुत शिद्दत के साथ, जुनून के साथ अपनी अपनी बात कहता हुआ, अपने को लोगों के सामने हंसता खिलखिलाता हुआ देखना उन्हें पसंद है। तो एक कलाकार ने दूसरे कलाकार को समझा, और शायद इसीलिए सुनील गावस्कर ने जब वो वायलिन की वादन उनका सुना, उसको कार्यक्रम, उसके बाद उनके घर पहुंचे और एक खूबसूरत तोहफा दिया। जाहिर है कि वो तोहफा देख के जेमिमा रॉड्रिक्स भी अचंभित रह गई। वो अचंभा खुशी वाला था कि सुनील गावस्कर के कद का खिलाड़ी उनके घर आया, उन्हें गिटार तोहफे में दिया, जिस गिटार से उन्हें पागलपन की हद तक क्या कहें कि जो एक जुनून था, एक जुनून, एक लगाव, यानी पागलपन की हद तक लगाव, एक जुनून की हद तक लगाव जो इस गिटार से क्रिकेट के अलावा। और वो सुनील गावस्कर आए, उन्होंने गिटार दिया, और गिटार भी क्या, बल्ले की शक्ल का। जाहिर है कि सुनील गावस्कर ने बाकायदा जमीमा के लिए ये गिटार ऑर्डर देकर बनवाया होगा, जो बल्ले की शक्ल का था, बल्ले की शक्ल का है। और इसे पाकर जेमिमा रॉड्रिक्स के चेहरे पे जिस तरह की खुशी की इबारत देखी, पढ़ी जा सकती है, उसी तरह सुनील गावस्कर के चेहरे पर भी और को भी एक सुकून की जो इबारत है कि कलाकार को उन्होंने पहचाना, और गिटार तोहफे में देने का जो एक सुकून उनके चेहरे पे लिखी इबारत, उनके चेहरे पर लिखी इबारत को भी पढ़ा जा सकता है कि दोनों खिलाड़ी जिस जज्बे, जिस जुनून, जिस एक रिश्ते के तहत, एक अलग तरह के रिश्ते के तहत मिलते हैं, एक दूसरे को एक तोहफा देते हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। आजकल के खेलों में नहीं, दुनियावी बहुत सारी चीजों में इस तरह की चीजें हम बहुत कम देखने को मिलते हैं। और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी, जो बेहतरीन इंसान भी है, बहुत सारे किस्से हैं उनके, बहुत सारे, उनसे कई बार जब भी बातें होती है अलग तरह के, लेकिन जमीमा को उन्होंने एक नायाब तोहफा दिया। नायाब इसलिए कि सुनील गावस्कर का तोहफा नायाब ही हो सकता है जमीमा के लिए। और जाहिर है कि अब जमीमा की उंगलियां उस नायाब तोहफे पे या तजवीज़ात पे और शिद्दत के साथ फेंकेंगी, नए नए धुन बनाएगी, नए नए एहसासों को जगाएगी, और अपने धुनों से दुनिया महसूस करेंगे, दुनिया को का मनोरंजन भी करेंगे, और दुनिया को बताएगी कि संगीत की अपनी एक अलग दुनिया होती है, संगीत की अपनी एक अलग भाषा होती है, और संगीत
लोगों के दिलों को जोड़ता है क्रिकेट की तरह। क्रिकेट के रोचक किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए रिकॉर्ड्स, नए किस्से, नई कहानियां, नए रिकॉर्ड्स के साथ। और अंत में, अगर अभी तक आपने माधव बाबू को सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट के से जुड़ी किस्से, कहानियां, रिकॉर्ड्स अब तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। So it's happened. It's happening. Oh, this is Welcome, crazy. I had no idea you're here. That's the whole idea, not to give you an Let's idea. go. Crazy. First, let me give you this. Thank you. Thank you so much. But the bigger one is here. No, you do it, sir. No, no, no. No, please. I'm not the opening bat here. You're the one. It's for you. Have a Okay, look. I'm scared. What the heck? No way. This is so cool. Wow. Oh, crazy. A guitar shaped in a bat. Wow. Wow. There you are. I don't know if I should go bat with this or play the guitar with this. Well, both. Both. As it is when you bat, it's like Wow, music. yeah. So, I have to do my pose. I think. yeah, sure.